हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द फ्रेश रीडिंग। और आज की रीडिंग हम देखेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन आपको याद कर रहा है, कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ की और आपकी रिलेशनशिप की क्या स्टोरी है, क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो कीप एन ओपन माइंड और इस तरह से देखिएगा कि आपको अपने एरिया ऑफ लाइफ के हर कॉन्टेक्स्ट से ये असेस करती हुई लगे। तो अगर आपको कोई याद कर रहा है तो वो कतई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई आपका एक्स या कोई पार्टनर या कोई लवर ही हो। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई दोस्त, पुराना कोलीग, कोई कज़न, कुछ भी हो सकता है। तो इसको ओपन माइंड होके देखिए। और ये कोई जेंडर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई रिलेशनशिप कॉन्टेक्ट से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट्स कम्प्लीटली ओपन। तो ये जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, तो डेफिनेटली इसकी बेसिस पर आप इसको अपने ऊपर ज़बरदस्ती भी इम्पोज मत कीजिएगा, बिकॉज ये जनरल है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। तो दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। नंबर 10, फ्लो। ओके। नंबर 5, विन और लूज। 10 और 5। ऑब्जर्व, नंबर 12। अच्छा जनाब, यहाँ अगर मैं ख़ास तौर पे देखूँ कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है, एक तो ये कि ये पर्सन बिलीव इन सक्सीड। काफ़ी कॉन्फिडेंट है ये पर्सन कि अगर ये आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मिस कर रहा है तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, या तो आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी तगड़ी हो गई है कि इस पर्सन को वो वाइब मिलकर इसको सरेंडर करवा दिया है। बिकॉज अगर आप नो कांटेक्ट लॉ अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के साथ अपनी बाउंड्रीज़ को लिमिटेड कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और आपको लगता है कि अब ये मेरे कंफर्ट जोन और मेरे प्राइवेट जोन का पार्ट नहीं है, तो फिर आपको, और इस उम्मीद और इस उसूल के साथ कि आप उसको अपनी लाइफ से कट करने के बाद बार बार उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो जाता है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने एक इस बात को तय करके किसी को अपने आप से दूर किया कि अब मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, ये अपनी ज़िंदगी में खुश, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश। वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर ये चीज़ काम कर गई, और फिर इस पर्सन ने डिलिबरेटली, लिटरली ये फील किया, इंट्यूट किया कि मैं कहीं से भी अटेंशन नहीं मिल पा रही है मुझे, ख़ास तौर पे आपकी। तो उस वजह से ये बिलीव और सक्सीड वाला मामला, इस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है कि अगर ये चीज़ आप तक वाइब पहुँचेगी तो फिर पता चल जाएगा कि आपको कौन मिस कर रहा है। ठीक है, यानी कि वो इंसान आपको मिस कर रहा है, ये उसके बिलीव के साथ है। ये बिलीव इन सक्सीड की बात मैं करूँ। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर इस कार्ड को बहुत गौर से देख रही थी अभी, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन अपने ही तौर पर सोच सोच के थक गया है, और इसको किसी हद तक इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने वक्त की वजह से, लोगों की वजह से, कुछ एक आध लोगों की वजह से मैंने गलत किया, जो मैंने अपने आप को उनके कहने पर चलाया। बिकॉज ये देखें, पर्सन अपने दिल पर हाथ रखा हुआ है, और प्लस एक पूरा साइकिल है जो कंप्लीट हो गया, और अब इससे कोई रेजिस्टेंस नहीं हो रही, इससे अब कोई जद्दोजहद नहीं हो रही। इसने अपने आप को बस बिल्कुल छोड़ दिया है, और इसको सुकून चाहिए, और सुकून ऐसा चाहिए जैसे पानी में होता है, ठंडक का एहसास होता है, शफाफियत का एहसास होता है। इसको वो चीज़ उन जगहों से नहीं मैसर हो रही जिन पर इसने रिलाई किया। तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप को इसने छोड़ दिया कि अब कुछ भी हो, मैं जहाँ पर भी मेरा रास्ता बने, कुछ भी बने, कुछ इस तरह से बन जाए कि मेरे इसके साथ के मामलात और ताल्लुकात जो है ना, वो दोबारा से जुड़ जाएं। तो ये एक ऐसा इंसान है जो आपको सोचता है, इसको आपका ख्याल आता है, और इसको आपकी याद इस वजह से भी आ रही है कि इसको सुकून चाहिए। मुझे सुकून का वर्ड बहुत ज़्यादा लग रहा है। प्लस ये इंसान आपको इसलिए भी मिस कर रहा है, जो आपको इंसान चाहता है, इसको आपकी याद आ रही है कि आप एटलीस्ट कुछ तो कहें ना, विन और लूज़। यानी कि आप, ये इंसान जो आपको मिस कर रहा है, ये आपकी ज़िंदगी में
कहाँ स्टैंड करता है, इसकी क्या पोजीशन है। आप इससे लड़ें, अपने दिल की बात कहें, आपको जिस चीज़ से तकलीफ़ है वो आप बोल के सीने में गाड़ दें। आप कुछ तो ऐसा करें कि जिससे या तो जीत का एहसास हो या फिर हार का एहसास हो। कोई ऐसी बात हो जिससे पता चले कि भाई कॉन्फ्लिक्ट था तो क्या था, नाराज़गी थी तो क्या थी, कुछ हो, ताकि ये जो अधूरी बंजर ज़मीन है और आधी ज़मीन पर हरियाली है उसमें कोई चीज़ तकलीफ़ दे है और फिर उसमें मोहब्बत की यादें हैं और फिर एक हथियार है, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो यकजा हो जाएं और फिर पता चल जाए कि हाँ भाई इसमें जीत हो गई या फिर इसमें हार हो गई। तो कोई क्लोजर नहीं है शायद आप दोनों के दरमियान, या आप जिसको भी इसमें कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये इंसान, मैंने कहा था ना, ये बहुत सारे लोगों की नज़र हो गया। अब आप देखिए, इसको अपने ही जैसे बहुत सारे लोग मिल गए जो इसकी तरह की सोच के रखने वाले लोग थे, लेकिन एक वाहिद इसका दिल जो जुड़ता था, इसको जो रोशनी मिलती थी, इसको जो अपनाइयत मिलती थी, इसको जो आगाही होती थी, या इसको जो एक स्पिरिचुअलिटी का एक, जैसे कहना चाहिए, दौर आता था, वो इसको आपके साथ आता था। इसने अपने आप को अपने ही जैसे हर तरह के एक ऐसे इंसान के साथ जोड़कर देखा है जो जज्बात रखता है, तो कोई सोच रखता है, तो कोई पैसा रखता है, तो कोई जज्बा रखता है, लेकिन जो दिल इसका जहाँ पर जुड़ता था वो आप है। इसने बड़ा क्लोजली, जिसे कहना चाहिए, ऑब्ज़र्व किया है, इसने बहुत क्लोजली चीज़ों को टटोला है, देखा है, परखा है, और उसके बाद जो है वो इसको अंदाज़ा हुआ है कि कैसे जो है वो तमाम चीज़ें एक जगह जाकर जो है ना वो कहीं पर एक जगह जाकर ठुकती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से और उस कॉन्टेक्स्ट से अगर देखें तो ये पर्सन जो है वो अपने तमाम एग्जामिनेशंस कर चुका है, अपने तमाम असेसमेंट कर चुका है, अपने तौर पर तमाम चीज़ों को देख चुका है। तो इस पर्सन को इसलिए भी आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि ये जिन लोगों के साथ कंफर्ट फील करता होगा कि भाई मेरे हम मिजाज हैं, मेरी एक तरह की सोच के लोग हैं और मेरी ही तरह के लोग हैं, मेरा जैसा जज्बा है वैसा ही उनका जज्बा है, मेरे पास जितनी दौलत है वैसी उनके पास दौलत है, मेरे पास जितना पैशन है उतना ही जज्बा है उनके पास भी है, मेरे पास जितने जज्बात हैं उनके पास भी उतने जज्बात हैं, एहसासात हैं। लेकिन इन दी एंड जो सुकून वाली बात है वो नहीं मिलती। इन दी एंड सबके साथ होने के बावजूद ये पर्सन जो है ना वो अकेला अपने आप को महसूस करता है। तो कौन आपको मिस कर रहा है, कुछ इस तरह के मामलात हैं। आप गौर करें कि आपने अपनी ज़िंदगी में से कैसे किसी 1 2 3 4 कुछ ऐसे लोगों को ऐसा कटाया है, ऐसा उनके साथ अपनी बाउंड्री को रिस्ट्रिक्ट किया है कि आपने लिटरली, मतलब किसी इल स्पीकिंग के तौर पर नहीं, किसी गॉसिप के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बट आपने उनको अपने आप से रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ठीक है, वो अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश, वो जहाँ जिए वो अपनी जगह जिए, मैं जहाँ जीऊँ मैं अपनी जगह जीऊँ, ना मुझे उनमें कोई इंटरफ्रेंस करना है, ना मुझे मेरी चाहे कि वो मेरी लाइफ में इंटरफ्रेंस करें, ना हमें कुछ चीज़ जीतनी है, ना हमें कोई चीज़ हारनी है, कुछ नहीं करना। बट ये आपका परसेप्शन है। उस पर्सन के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस पर्सन को हर हालत में आपके साथ जब कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए उसको तमाम चीज़ें वो याद आती हैं जिसकी वजह से उसको अच्छा लगता था, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे थकावट हो गई है, अब नहीं रेजिस्ट करना, अब प्लेफुलनेस चाहिए, अब मज़ा चाहिए, अब तफरी चाहिए, अब लाइट एनर्जी चाहिए, अब वही माहौल चाहिए, अब वही दोस्ती चाहिए, वही क़ुर्बत चाहिए, वही बातें चाहिए, वही सब कुछ चाहिए। एंड आई सरेंडर, मतलब मुझे आई जस्ट, पहले मैं इस कार्ड को देख रही थी मुझे पीस का वर्ड आ रहा था, अब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ मुझे आई सरेंडर का वर्ड आ रहा है। इस पर्सन की, ये जो भी आपको मिस कर रहा है, इसकी एनर्जी चेक करते हैं। डिस्कवरी, दिल, 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 चारों तस्वीरों में दिल बना हुआ है। एक मोहब्बत का एहसास हुआ है, इस पर्सन को इस बात का यकीन हो गया कि दिल के मामलात जो हैं वो आपसे जुड़ते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की, इसके स्पिरिट गाइड्स ने इसको गाइड किया है कि आप इसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं और आपसे इसको वाकई बहुत मोहब्बत है। ये आपके सामने जानबूझ के कुछ इस तरह की चिढ़ाने वाली हरकतें करता होगा, कुछ इसने इस तरह से ज़रूर किया होगा जिसकी वजह से डिलिबरेटली आपको इस पर्सन से चिढ़ हो जाए। और तो इस बात का इसको काफ़ी रिग्रेट होता है कि मुझे अपना डर्टी इमेज जो है ना नहीं दिखाना चाहिए था, मुझे अपनी डर्टी साइड नहीं दिखानी चाहिए थी, मैंने वक्त के हाथों दिखाई, जैसे भी दिखाई, बट मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। रिजेक्शन हो सकता है इसने आपको बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट किया हो, आप बार बार इसके पीछे आते होंगे, आप बार बार इसका ख्याल करते होंगे, और स्पेशली जब इसका हार्ड टाइम चल रहा था, यानी कि जब काम का सिलसिला चल रहा था, आप देख सकते हैं कि जो भी काम कर रहा है
इसको बहुत सारे लोग नेगेटिव फील दे रहे हैं, इसकी सेल्फ एस्टीम लो हो रही है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें इसको हर जगह से जैसे कहना चाहिए नहीं आपका काम पसंद नहीं आया, आप जाएं यहाँ से, अभी हम आपको बाद में बता देंगे, अभी आपका काम का टाइम नहीं है, अभी हम इस तरह की थीम पे काम नहीं कर रहे। आर्टिस्टिक वर्क भी हो सकता है, पेंटर हो सकता है ये पर्सन, इसका आर्ट या मीडिया से कोई ताल्लुक़ होगा, कार्टूनिस्ट हो सकता है। और जब ये काम पे अपने फोकस करता होगा, अभी आजकल ख़ास तौर पे ये भी हो रहा होगा कि ये पर्सन अपने काम पे फोकस करना चाह रहा होगा, तो इसका दिल भी नहीं लग रहा होगा, और जो चीज़ इसके दिमाग में है वो ये पोर्ट्रे इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज वो किसी को बात समझ में नहीं आएगी। तो ये आर्टिस्ट भी हो सकता है, ये कार्टूनिस्ट भी हो सकता है, ये ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो सकता है, इसका आईटी से भी ताल्लुक़ हो सकता है, जो भी है। लेकिन आजकल इसका फोकस इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि दिस पर्सन कैन नॉट नो बडी इज़ एक्सेप्टिंग कि भाई आपका काम सही नहीं है, आपका काम सही नहीं है, आपका काम सही नहीं है, इसको हर तरफ से रिजेक्शन मिल रही है। तो इसकी वजह से ये और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर नेगेटिव या इसने उस दौर में इल स्पीकिंग की होगी आपके साथ, वर्कaholic। अच्छा, काम को बेहतर बनाने के लिए ये और ज़्यादा काम करे, मुझे बहुत ज़्यादा हद तक लग रहा है कि ये पेंटिंग में है, बिकॉज दोनों जगह एक जगह क्या कैनवस जो है वो बिल्कुल ब्लर है, और दूसरी तरफ इतना सारा काम है। इसने काम को एक्सेप्ट करवाने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए इतना काम कर लिया है, इतना काम कर लिया है कि हो सकता है इसकी चीज़ें एक्सेप्ट भी हो गई हों, बिकॉज मेहनत इतनी की है तो खुदा ताला किसी की भी मेहनत को रायगा नहीं करता, तो हो सकता है काम एक्सेप्ट भी हो गया हो। लेकिन जब चीज़ें जब सेटल हुई हैं तो इस पर्सन को एहसास हुआ होगा कि इस फेज़ में मेरे साथ किसको होना चाहिए था और कौन है। तो वो वाला जो फेज़ है और वो वाला जो टाइम है ना, वो उसमें इस पर्सन को आपका ख्याल बहुत ज़्यादा आ रहा है। इस बात का ध्यान ज़्यादा ना आए कि इसको आपकी याद आ रही है, तो ये और ज़्यादा डबल से ट्रिपल काम कर रहा है। तो जानबूझ के अपने आप को थकाना, जानबूझ के अपने आप को मसरूफ़ करना कि मेरा जहन उस तरफ ना जाए। जब मुझे सब रिजेक्ट कर रहे थे, जब मुझे सब रिफ्यूज़ कर रहे थे, जब सब ने मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था, बस अपने आप को इंजन की तरह लगा दिया कि मैं काम करूँ, काम करूँ, काम करूँ, काम करूँ। बट इन दी एंड फाइनली एक दिल ठुकता है, एक अंदर से आवाज़ आती है, एक ज़मीर की आवाज़, एक स्पिरिचुअल आवाज़ आती है कि नहीं, तुमको असल में उस इंसान की याद आ रही है। बिकॉज ये कौल भी है कि जिसको जब आप तकलीफ़ में किसी को सबसे ज़्यादा याद करें, तो इसका मतलब जिसको आप तकलीफ़ में याद करते हैं ना, तो वो इंसान आपसे बहुत मोहब्बत करता है, और जिससे आप सबसे पहले अपनी खुशी बांटते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा इंसान होगा जिसको आपसे बहुत लगा होगा, जिसने आपका बहुत साथ दिया होगा, लेकिन डेफिनेटली आपको उस वक्त अपने इस शख्स को हाई टाइम पर अपने पता नहीं चला होगा। ये वाली सिचुएशन हो गई होगी। लेट्स सी मोर, इधर से और मैसेजेस लेते हैं और फिर टैरो से चेक करेंगे कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है। और मैसेजेस दीजिए प्लीज़। एक्सपेंशन, ओके, डिसिपेटिंग, ग्रैटिट्यूड, गिल्ट। देखिए गिल्ट की बात आ गई। कोई दो ख़वातीन हैं, दो ख़वातीन के बीच की कोई बात है, उनके बीच में कोई मामला फंस गया। यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट लेडी भी नज़र आ रही है। कोई हो सकता है कि आपने किसी को बहुत सपोर्ट किया हो उसकी प्रेगनेंसी के फ़ेज़ में, और अब वो जब दोबारा से इस फेज़ से गुज़र रही है तो फिर वो आपको याद कर रही है कि आप बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते थे। प्लस ये कि ये किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है, लेकिन प्रिटेंड इस तरीके से करता है कि जैसे इसको आपकी कोई न्यूज़, आपकी कोई ख़बर नहीं है। और इमीडिएटली इनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई होगी, लेकिन किसी का एडिशन भी हो गया होगा। जैसे बहुत ही कोई एल्डरली पर्सन, अचानक से किसी की डेथ हो गई, लेकिन अचानक से कोई गुड न्यूज़ भी आ गई होगी। तो ये होगा कि टाइम जो है ना वो राइट मोमेंट का और राइट एक्सप्रेशन का नहीं मिला होगा। तो जब मामला सेटल होते हैं, जब सेंटिमेंट सेटल होते हैं, जब न्यूरॉन्स सेटल हो जाते हैं, जब ब्रेन सेल्स सेटल हो जाते हैं, तो इंसान को पता चलता है कि वो किस इवेंट पर, किस फीलिंग पर किस तरह का रिएक्शन करे। तो ये बहुत सारी चीज़ों में जैसे कहने उलझा हुआ भी पर्सन है। स्ट्रेस कह लें, रिजेक्शन कह लें, पर्सनैलिटी का सेल्फ एस्टीम लो होना बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। किसी बात को लेकर दिल पर वो बात लगी हुई है कि मैंने बहुत इसको मैंने बहुत सपोर्ट सिस्टम में देखा है, इसको मैंने ख्याल रखते हुए देखा है, इसको मैंने मदरली फिगर में देखा है, और फिर मैंने कैसे इसके साथ कुछ बुरा किया। हो सकता है इसने, ये जो आपको इंसान याद कर रहा है, इसने आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कशन किया हो, और उससे इसने डिस्कस किया हो कि यार मुझे बहुत गिल्ट होता है कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी उसकी वजह से मेरी और इसकी बातचीत ख़राब हो गई,
और मुझे बहुत दुख होता है। वो बहुत अच्छी उसकी पर्सनैलिटी थी, उसका बहुत अच्छी उसकी नेचर थी, वो बहुत सपोर्ट सिस्टम वाला उसका मिजाज था, उसका साथ था। उसने कभी किसी के मुताल्लिक ऐसी बात नहीं की, लेकिन हमारी तरफ से इस तरह की बात हो कि बस हर जगह दो 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 ख़वातीन, और फिर यहाँ भी ख़वातीन। तो हो सकता है भाई ख़वातीन की तो वैसे भी माशाल्लाह माज़रत के साथ बड़ी आदत होती है। आइसोलेशन, आपने जैसे मैंने शुरू में कहा था, आपने लिटरली अपने आप को आइसोलेट कर लिया, और एक्सेप्टेंस की बात थी। तो इस वक्त एक्सेप्टेंस शायद हो गई है, लिटरली इनके काम को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अपनी फील्ड चेंज की है, ये चैलेंज लिया है कि फ़ील्ड चेंज कर लूँ। तो फील्ड चेंज करते वक्त जो कंफर्ट जोन से इंसान निकलता है, तो वो एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, बिकॉज उसको कंफर्ट जोन से निकल के लर्निंग जोन में आना होता है, और वो चैलेंजिंग जोन होता है जिसमें आपको अपने कंफर्ट की तमाम चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, तो आपको फिर वो चीज़ सीखनी पड़ रही है जो मॉडर्न वर्ल्ड की नीड है। और उसको सीखने के लिए पता चला कि आपने बहुत सी स्किल्स को पहले नहीं सीखा। तो वो फियर हो सकता है, पर्सनालिटी रिजेक्शन हो सकती है। इस दौर में फ़ाइट करने के लिए, मूव करने के लिए तो बहुत सारे मामला हैं। इसलिए एक इंसान आपको जो मिस कर रहा है वो सपोर्ट सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इस वक्त तक तो यहाँ पता चला है। अब टैरो से चेक करते हैं कि हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू, दो कार्ड्स आए हैं, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन का और आपके दरमियान डिस्टेंस हो सकता है, और डिस्टेंस के साथ साथ ये आपसे एज में भी बहुत छोटा हो सकता है। आपने इसको बहुत टेम्परेरी फेजेस के लिए जो है कुछ सिखाया होगा, और इस पर्सन की कोई सपोर्ट की होगी, कोई हेल्प की होगी, कोई फाइनेंशियल हेल्प की होगी, लेकिन ये पर्सन एहसानमंद है, कभी इसने भूला नहीं इस चीज़ को, और आपको पे बैक करने के लिए तैयार है। बिकॉज आपने इसकी पर्सनैलिटी के भी तमाम शेड्स देखे हैं, आपने इसको इवॉल्व होते हुए देखा है। तो हो सकता है ये जो पर्सन आपको मिस कर रहा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एहसानमंद है, क्योंकि आपकी उस वक्त की दी हुई गाइडलाइंस आज भी इसके लिए कारआमद हो रही हैं, काम आ रही हैं। और डिस्टेंस इन्वॉल्व है, कहीं दूर हो गया होगा, शिफ्ट हो गया होगा, कोई ऐसा मामला हुआ होगा। लेट्स सी, टू ऑफ पेंटिकल्स, दो लोगों में, दो सिचुएशंस में ये पर्सन घिरा हुआ है। वो मैंने पहले भी बात कही थी, जो आपको याद कर रहा है, जो आपको मिस कर रहा है, इसके सामने दो सिचुएशन है, और ये जगल कर रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। आजकल तो ये पर्सन आपको इस लेवल का मिस कर रहा है कि अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होगा, और इसका बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा होगा किसी ना किसी तरीके से आपसे बात करे, कोई ऐसा मूड चेंज हो कि आप थोड़े से लाइटर नोट पर आ जाएं। बट पता नहीं आपसे बात करेगा या नहीं बात करेगा, आई हैव नो आइडिया। बट अभी तो हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि ये पर्सन कौन है जो आपको मिस कर रहा है। तो ये तो मैंने आपको साइंस बता दी है, अब मैं इसकी रीजंस देखती हूँ, तो इनको क्लैरिफायर्स के तौर पर देखते हैं कि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। द मून, इस पर्सन को डिप्रेशन हो रहा है। द मून है, इसको इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, इसको रात में लिटरली डर लगता है, अकेलापन है, तन्हाई है। आइसोलेशन का तो पहले भी आया था, या आप आइसोलेटेड हुए में हैं। द वर्ल्ड, टू ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए अगर ये पर्सन कोई डिसीजन लेना चाहता है तो इसको होता है कि इतनी आसानी से तो लॉलीपॉप तो है नहीं, कि किसी ना किसी बाढ़ से तो गुजरना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ेगा, चाहे गालियाँ हो या कुछ भी हो, सुनना तो पड़ेगा। और वो टू ऑफ सोर्ड्स में इसको पता चलता है कि अगर इसने आपको ये आपको मिस कर रहा है तो वो कन्फ्यूजन क्या है, वो दो दो राहों पे खड़े होने वाला मसला क्या है, जिसकी वजह से मैं मामलात को कंक्लूड नहीं कर पा रहा या कर पा रही कि मुझे इसकी याद क्यों आ रही है। जिसकी वजह से डिस्टेंस है तो मैं इस डिस्टेंस को कैसे ख़त्म करूं, दूरी है तो इस दूरी को कैसे ख़त्म करूं, ईगो है तो ईगो को कैसे तोड़ूं, कुछ एहसान था तो उसकी दावत में कैसे जाऊं, ये मामला है। टू 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 बहुत नज़र आ रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपसे डरता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डरता है, आपकी नाराज़गी से, आपके चीखने चिल्लाने से, आपके शिकवा करने से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस वजह से ये पर्सन सिर्फ आपको मिस करने में ही आफियत समझ रहा है कि याद ही कर लो बस काफ़ी है, वरना गालियाँ पड़ेंगी तो फिर कौन बर्दाश्त करेगा, और आप शायद लिटरली गालियाँ दे भी सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, आप नाराज़ हैं इससे, आपने अपनी बाउंड्रीज सख्त कर दी हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, इसको हर मोमेंट पर ये फील होता है कि बहुत टाइम दे दिया, बड़ा पेशेंस दे दिया। सेवन ऑफ पेंटिकल्स आया, अब तो रिवॉर्ड टाइम है, इतना अरसा तो हो गया, अब थोड़ी वो वाली बात होगी, अब तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, अब तो चीज़ें बदल सकती हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स से मैंने बहुत टाइम दिया, मैंने बहुत इंतज़ार किया, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इस पर्सन को एक्सप्रेशन की नीड पड़ रही है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग, कौन है जो आपको याद कर रहा है, क्या उसकी एनर्जी है, क्या उसके एनर्जी फैक्टर्स हैं,
कौन है जो आपको मिस कर रहा है, उसके साइंस क्या हैं, उसके पर्सनालिटी ट्रेड्स क्या हैं और किन रीजंस की वजह से। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, कमेंट एंड टेक केयर, बाय बाय।